आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट हिस्ट्री बोथ आर सेम। तो गाइज आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लव कुमार सोनी। तो आर्ट एजुकेशन एक स्पेशलाइजेशन है, सेम एज आर्ट हिस्ट्री भी एक स्पेशलाइजेशन है फाइन आर्ट कॉलेज के लिए, जहाँ पर बीएफए वगैरह होता है। ठीक है, बीएफए के अंदर ही आपको पहले स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है। तो आर्ट एजुकेशन एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है और आर्ट हिस्ट्री एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होते तो एक ही नाम नहीं बना देते इनका। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अलग अलग है, पहले तो यही समझ जाओ। डिपार्टमेंट ने इनको अलग अलग किया हुआ। आर्ट हिस्ट्री के अंदर जो आएगा आपका सारा कुछ रिलेटेड टू आर्ट हिस्ट्री, समझ गए। बट बाकी उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके सेशंस ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा क्रिएटिव वर्क भी कराया जाता है। लेकिन जो आर्ट एजुकेशन है ना, वो एक तरह से मिक्सचर है। उसमें क्रिएटिव वर्क भी होगा, साथ साथ में आपकी थ्योरी की भी प्रिपरेशन होगी। समझ गए? तो उसको 50-50 मान लीजिए। बाकी आपका आर्ट हिस्ट्री जो है स्पेशलाइजेशन, वो मोस्टली जो है 90% आपका आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड ही होता है। उसमें असाइनमेंट हो गया, आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, आपको एग्जीबिशंस में जाना होता है। जैसे आप आर्ट क्रिटिक्स बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? और बाकी अप्लाई तो आप आर्ट टीचर के लिए भी कर सकते। कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, चाहे पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, प्रिंट मेकिंग, आर्ट एजुकेशन, कोई सा भी स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। फाइन आर्ट टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होंगे इनके लिए, ये ध्यान रखिएगा। बट जिस टाइम गवर्नमेंट के फॉर्म्स निकलेंगे, वहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना होगा उस एडवर्टाइजिंग के लिए उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन कर दिया आने वाले टाइम में कि नहीं भाई, आप आर्ट टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप ड्राइंग टीचर बनना चाहते हो, आपके पास में पेंटिंग का ही स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि भाई कोई मैं भविष्य तो नहीं देख सकता ना, तो कुछ भी चेंज होता रहता है रूल्स वगैरह। वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, किसी ने अप्लाइड भी किया हुआ है कुछ भी। बस वहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग में, फाइन आर्ट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज कॉलेज से। ठीक है, बीएफए या एमएफए। इस पोस्ट के लिए बीएफए चाहिए, इस पोस्ट के लिए एमएफए चाहिए। ठीक है, वो एडवर्टाइजिंग जैसे जैसे होती है, एडवर्टाइजिंग जो निकलती है उसके अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। और बाकी थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट में सेलेक्ट होने के जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये मैंने अपना जो है एक्सपीरियंस से भी मैं कह रहा हूँ, मैंने देखे भी हैं अपने दोस्त वगैरह, क्योंकि वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। और जो एग्ज़ाम होता है हमारा गवर्नमेंट के लिए टीचिंग के लिए, टीजीटी या पीजीटी का, वो थ्योरी बेस होता है, प्रैक्टिकल बेस तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी में भाई वो निकल जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी स्टडी पूरे 4 साल 6 साल तक ऐसी होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरे स्पेशलाइजेशन वाले नहीं क्रैक कर पाते। देखो, पढ़ाई के ऊपर बात है यार, आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप भी कर जाओगे उसको क्रैक। ऐसा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, दोनों सारे स्पेशलाइजेशन अच्छे हैं। आपको समझना होगा कि आपको किस स्पेशलाइजेशन के लिए आपको जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कैसे आपको चूज़ करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। और बाकी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी अपना सीयूटी का एग्ज़ाम क्रैक करने में। सीयूटी या बीएफए के लिए जो भी आप थ्योरी एंट्रेंस होता है, थ्योरी का जो टेस्ट होता है, उसको क्रैक करने में इजी रहेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बता रखी है। अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो सब भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में प्रोफेशनल टीचर हैं और मैं भी टीचिंग कराता हूँ। पिछले 17 साल तो हो गए, 17 साल प्लस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।